नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार मीणा अमन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था माध्यक, और आज हम देखने वाले हैं बहुलक, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं बहुलक। बहुलक होता क्या है? बहुलक का सीधा सीधा ही मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुलक मतलब बहुत ज्यादा बार जो आता है उसे कहते हैं बहुलक। तो बहुलक एक होता है जैसे कि अवर्गीकृत, जो बहुलक होता है, एक होता है वर्गीकृत जो सारणी के रूप में जिसको दिया होता है, वो मतलब एकदम सीक्वेंस से आता है वर्गीकृत बहुलक। और एक होता है अवर्गीकृत बहुलक, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 1 3 5 9 4 3 2 3। अब इसमें आप देखोगे, आपसे किसी को भी पूछेंगे कि बहुलक कौन सा है तो कोई भी बता देगा। क्यों? क्योंकि 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसमें कौन बहुलक क्या होगा? इसमें बहुलक होगा 3। यह है अवर्गीकृत सारणी, अवर्गीकृत सारणी है ये। और अब आज हम देखेंगे जो कि हमारे 10th बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है लगभग 4 नंबर का, इसका बहुलक का। ये बहुलक या माध्य या माध्यिका, तीनों में से अथवा में मिलते हैं एक क्वेश्चन 100% पेपर में हमेशा हर बार आता है। तो अभी हम आज देखेंगे वर्गीकृत बहुलक। तो इसमें देखो आप, क्वेश्चन में ये है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये इधर दिया हुआ है वर्ग और ये दिया हुआ है बारंबारता। सबकी बारंबारता दी हुई है कि ये वर्ग 10 से 25 तक है, इसकी बारंबारता कितनी है? 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 से 25 की बारंबारता मतलब ये कितनी बार हो रही है? 6 बार हो रही है। और 25 से 40 की बारंबारता कितनी है? 20 है। और 40 से 55 की बारंबारता कितनी है? 40 है, ये 44 है। और 55 से 70 की 26 है। तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? वही हमारा, जैसे कि हमने माध्यक में देखा था, माध्यक वर्ग देखा था पूरा, उसी तरह इसमें अपने को क्या देखना है? बहुलक वर्ग देखना अपने को, और सारी कैलकुलेशन वहीं से करनी है। तो ये आएगा इसमें कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसको क्या मानेंगे हम? F1। और कुछ भी नहीं करना, ये है सीधा 40, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो रही है, ये 44 की बारंबारता सबसे ज्यादा हो रही है, तो इसको क्या मानेंगे हम? इसको मानेंगे हम F1। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। अभी मैं आपको वैल्यू बता दूंगा, जो वैल्यू है उसको फॉर्मूले में रखो, आराम से सीधा आंसर आ जाएगा आराम से। ये है 44 जो बारंबारता है, इसको मानेंगे हम क्या? F1। तो आप तो सीधा सा याद रखो, ये F1 मान लिया। क्यों? क्योंकि इसकी 6, 20, 26, 3 और 1, और ये 44। तो सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता हो रही है? 44 की हो रही है। तो ठीक है, ये मान लिया F1। अब तो सीधा सीधा याद रखो, F1, 1 से पहले क्या आता है? 0, ठीक है। और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो ये तो हो गया, 1 के बाद 2 आता है तो ये हो गया F2। और 1 से पहले 0 आता है तो ये हो गया F0। इसके अंदर एक वैल्यू और इनपुट करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं अपन L, जो कि अपन ने माध्यक में भी पढ़ा था। L वर्ग की निम्नतम सीमा। तो वर्ग कौन सा है अपने यहाँ पे? अपने पास वर्ग है 40 से 55 तक का। तो इसमें क्या है, जो 40 है ना, ये वर्ग की निम्नतम सीमा है, और जो 55 है वो वर्ग की उच्चतम सीमा है। तो अपने को किससे मतलब है? अपने को लेना है क्या? 40, जिसको बोलते हैं अपन क्या? L वर्ग की निम्नतम सीमा। तो यहाँ पे L कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है 40। ये इधर मैं आपको लिखवा देता हूँ F1 का मान कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है F1 का मान। और F0 का मान है 20 दिया हुआ है। और F2 का मान दिया हुआ है 26। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, जो वही सेम जो मैंने आपको माध्यक में बताया वही चीज। अब देखो, ये 10 से 25 कितना अंतर आ रहा है बीच में? 15 का। 25 से 40 कितना अंतर है बीच में? 15 का। सब में इसी प्रकार 15 का अंतर है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको ये अंतर जो आता है ना बीच में, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है ना? तो इसको डिनोट करते हैं अपन, किससे डिनोट करते हैं? H से करते हैं, ऐसे डिनोट करेंगे। तो H, तो यहाँ पे H का मान कितना होगा? H का मान हो जाएगा 15। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला। बहुलक को वैसे देखो, आप देखो कि बहुलक है, बहुलक को
बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, लेकिन इसको डिनोट करते हैं किससे? जेड से। जेड से इसको डिनोट करते हैं बहुलक को। तो बहुलक का फॉर्मूला ये है जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये बंद कर देंगे इसको, और ये बाहर गुणा में H आएगा। सीधा फॉर्मूला है, एक बार आप फिर से बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये जो वैल्यू बताई ना मैंने आपको, वो वैल्यू सीधे सीधे इनपुट करते जाओ, कुछ भी नहीं करना। ये L का मैंने पहले बताया आपको माध्यक में भी कि L को कुछ भी नहीं करना, लास्ट तक लेके जाना है अपने को, और जो ये इसका मान आएगा ना, उस मान का आने के बाद उस मान के अंदर इसको बस ऐड करना है। उसका कहीं भी रोल ही नहीं है, चाहे तो इसको लिखो ही मत, लेकिन इसको बस ऐसे कैसे पूरी कैलकुलेशन में साथ में लेके चलना है अपने को, इसको इस मान को। ठीक है, तो L का मान देखो, L का मान बताया मैंने आपको, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा 40 और उच्चतम सीमा 55। ठीक है, तो 40, तो वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा कितनी हो गई? वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा हो गई 40 प्लस ये बंद कर देंगे यहाँ से F1 का मान बताया मैंने 44 क्यों बताया? क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, और ये चीज ध्यान रखना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही उसी का मान रहेगा F1। ठीक है, तो ये F1 का मान कितना हो गया? F1 का मान हो गया 44, और F0 का मान मैंने बताया आपको F1 से जस्ट पहले वाला। इसको आप ऐसे याद रखो आराम से कि F1 आ गया अपने, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, उसका मान F1। F1 से पहले क्या आता है? 0, तो उससे जस्ट पहले वाला 0। F1 के बाद क्या आता है? 2, तो उसके जस्ट बाद वाला F2। ठीक है, तो ये हो गया F1 का मान 44 हो गया, F0 का मान यहां से 20 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 गुणा F1 का मान वापस कितना है? 44, 2 गुणा 44 माइनस F0 का मान है 20 माइनस F2 का मान है कितना? 26। ठीक है, ये बंद कर देंगे यहां से, गुणा H का मान मैंने बताया आपको कि इनका वर्ग का अंतर कितना होता है, इनके बीच में समान रहेगा अंतर सबका, तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 15 का। ठीक है, तो ये यहां लिख देंगे अपन 15। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है सीधी सी, बिल्कुल एकदम साधारण। 44 में से 20 गए, कितने बचे? 24। ठीक है, लिख दो इनको। इसको 44 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 88। ठीक है, अब ये 20 और 26 दोनों माइनस के, दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए? 20 और 20 40 और 6 46। तो ये लो, इसको 46 को माइनस कर लेंगे अपन यहाँ से। ठीक है, ये 40 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, और गुणा में 15। ठीक है, ये हो गया 24 बच गया इधर। 88 में से 46 गए तो कितने बचे? ये 40 का 40 ऐसे आ गया, ऐसे का ऐसा आ गया, ये 24, और 88 में से 46 गए तो कितने बचे? 42। ठीक है, अब ये आ गया, तो ये 15 को अपन कर देंगे मल्टीप्लाई इनसे। ठीक है, अब इसमें सीधा भाग जा रहा है 3 से 42 में, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 14 बार गया, और ये 24 में 3 का भाग जा रहा, 3 7 3 8 24, तो 8 बार गया किसमें? 24 में 3 का भाग, दोनों काट दिया अपन ने 3 से, नीचे 42 को काटा और 24 को काटा। अब ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, और ये 2 7 14। ठीक है, ऊपर कितना बच गया? 15 और 4, और नीचे कितना बच गया? 7। ठीक है, और इधर तो 40 है सही, 8 में है ये, प्लस में है ये, और इधर ऊपर कितना बचा? 4 और 15। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो ऊपर कितना बच गया अपने पास? ये 40 का 40 आ गया यहाँ पे, और ऊपर कितना बचा अपने पास? 4 गुणा 15, और नीचे बचा 7। तो ऐसे लिख लेंगे अपन इनको, 15 चौके 60 लिख लेंगे, 60 बटा 7, ये इधर प्लस में 40 है सही, तो इसको 7 का भाग देना है इसमें, 7 7 49, 7 8 56, तो 8 बार में जाता है, 56 बचे, 56 के बाद 4 में भाग नहीं जाएगा,
तो पॉइंट लगाएंगे इधर और 0 लगेगा। 0 तो 40 में भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 बार गया, फिर बचे 5, 5 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा। 5 ये 7 49, तो क्या आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब ये जो आया ना अपने पास, ये इसको जोड़ेंगे किसमें, केवल 40 में 8.57 को ऐड करना है बस। तो कितना हो गया, 40 बराबर ये हो गया 48.57। ठीक है, यह आपका हो गया क्या आंसर। अब आप बिल्कुल एकदम सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था माध्यमिक में, सेम माध्यमिक में जो चीजें बताई मैंने आपको कि वैसे वर्ग अंतराल है, उसके अंदर क्या करना था अपने को, कुछ भी नहीं करना था। जो वर्ग अंतराल अपने पास आता है उसमें से सारा कुछ करना था। इसमें क्या है, बारंबारता। मैं नाम देखो आप एक बार इधर, क्या, बहुलक। बहुलक का मतलब ये देखो आप कि ठीक है बहुलक आ गया, तो बहुलक का मतलब है कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है वो देखना अपने को। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसको मान लेना F1। सीधी सीधी, इतना आसानी से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बस इतनी सी चीज याद रखो आप, बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा F1, उससे पहले वाला F0, बाद वाला F2, सीधा मान रखो। अंतराल देखो H, ठीक है, तो ऐसे अंतराल से मान रखिए, आराम से आसानी से हो जाएगा ये। तो देखो दोस्तों, आपको जैसे पहले माध्यमिक की वीडियो मिली, अभी बहुलक की वीडियो बनाइए, और जस्ट इसके बाद अब माध्यमिक की वीडियो आएगी। तो ये 3 क्लासेज है ना जो एक एक क्वेश्चन की, इन तीनों क्लासों से मतलब आप मान के चलो 100% पक्का है कि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।